नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं द पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि एक के बाद एक उनके ऊपर हमले, उनके फैसले के ऊपर हमले उनके सहयोगी दल करते जा रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इस बार ऐसा क्या कर दिया है कि उनके ही साथी उनसे इस बार गुस्सा हो गए हैं, उनके ही फैसले पर उनकी बखिया उधेड़ने में लग गए हैं। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भयंकर बवाल खासतौर से बीजेपी में चल रहा है। बीजेपी का बवाल धीरे धीरे मोदी और शाह की जोड़ी को भी प्रभावित करने लगा है। योगी आदित्यनाथ ने लगातार ऐसे फैसले लिए हैं कि उसका विरोध बीजेपी के जो सहयोगी दल है उत्तर प्रदेश में उन्होंने शुरू कर दिया। आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा में जो पूरा मामला हुआ था उसमें सारे सहयोगी दल ने योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का पूरी तरह से विरोध किया था। लेकिन इस बार योगी आदित्यनाथ ने क्या किया है कि एनडीए की एक सहयोगी दल जो है उत्तर प्रदेश की, उसने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में एनडीए की जो सहयोगी दल है उसमें अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी जैसे लोग उसमें शामिल हैं। अनुप्रिया पटेल जो हैं वो मिर्जापुर के क्षेत्र से आती हैं। अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ के एक फैसले पर सीधा सीधा विरोध कर दिया है कि ये गलत है। अनुप्रिया पटेल ये वही अनुप्रिया पटेल है जो योगी आदित्यनाथ पर इससे पहले भी 2 पत्र लिख करके विरोध जता चुकी हैं। अनुप्रिया पटेल ने जो पहला पत्र लिखा था योगी आदित्यनाथ को, उसमें पिछड़े और दलितों के जो आरक्षण में घोटाला हुआ था उसको लेकर के अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था। इस खबर को हमारे इस चैनल द पॉलिटिक्स मैन ने दिखाया था और आप तक पहुंचाया था। दूसरा उनका जो पत्र आया था वो पत्र योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ही था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो अवैध टोल प्लाजों, अस्थायी टोल प्लाजों पर वसूली हो रही थी उसको लेकर के अनुप्रिया पटेल ने पत्र लिखा था। लेकिन अनुप्रिया पटेल ने इस बार फिर से योगी आदित्यनाथ के एक विधेयक जो विधानसभा में पारित होना था उसका विरोध कर दिया है। नूजल विधेयक जो आप जानते हैं कि अनुप्रिया पटेल ने उसका विरोध किया है। मैं पूरी खबर आपको बताऊंगा कि अनुप्रिया पटेल ने क्या लिखा है, क्योंकि ये बहुत जरूरी खबर हो जाती है, खास तौर से तब जब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से भगदड़ मचा हुआ है। देखिए, अनुप्रिया पटेल ने जो है अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और लिखा कि नजूल भूमि संबंधी विधेयक को विमर्श के लिए विधान परिषद के प्रवर समिति को आज भेज दिया गया है। व्यापक विमर्श के बिना लाए गए नजूल भूमि संबंधी विधेयक के बारे में मेरा स्पष्ट मानना है कि यह विधेयक न सिर्फ गैर जरूरी है बल्कि आम जनमानस की भावनाओं के विपरीत भी है। उत्तर प्रदेश सरकार को इस विधेयक को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस मामले में जिन अधिकारियों ने गुमराह किया उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। सख्त कार्यवाही की बात अनुप्रिया पटेल कर रही हैं। ये वही अनुप्रिया पटेल हैं जो एनडीए की सहयोगी हैं, केंद्र में मंत्री हैं। इनके पति योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री हैं। आप जानते हैं कि अनुप्रिया पटेल की जो पार्टी है और योगी आदित्यनाथ के बीच जो पूरी तरह से घमासान चल रहा है पहले पत्र से लेकर के, वो काफी लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। बीच में योगी आदित्यनाथ जब अनुप्रिया पटेल के क्षेत्र में लोकसभा के हार की चुनावी बैठक कर रहे थे, समीक्षा बैठक कर रहे थे, तो उसमें ना अनुप्रिया पटेल ने सहभाग किया ना ही उनके पति ने सहभाग किया। तो साफ साफ अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ के इस फैसले का विरोध कर दिया है कि और बोल दिया है कि यह फैसला एक गैर जरूरी फैसला है, इसको तत्काल वापस लेना चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अनुप्रिया पटेल का यह बयान जो आया है वो पूरी तरह से साफ दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें जो हैं वो ना तो अभी कम हो रही हैं और ना आगे कम होने वाली हैं। क्योंकि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने मोर्चा खोल रखा है, पिछड़े दलितों के जो नेता हैं उत्तर प्रदेश में उन्होंने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो मोर्चा खोल रखा है उससे योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने अब अपने ही सरकार पर सवाल उठा दिया है, अपने ही गठबंधन के साथियों पर सवाल उठा दिया है, पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ के सरकार पर सवाल उठा दिया है। क्या लिखा है, कई लोगों ने, ढेर सारे लोगों ने प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया दी है अनुप्रिया पटेल के इस बयान को लेकर के, इसको भी जानना जरूरी है। देखिए, भारत समाचार ने ट्वीट किया है। भारत समाचार ने लिखा है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने नजूल जमीन विधेयक का खुलेआम विरोध किया है और इसे वापस लेने की मांग की है। अनुप्रिया पटेल इतने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। नजूल जमीन विधेयक यूपी की बीजेपी सरकार पर भारी पड़ गया है। बीजेपी के अपने विधायकों के विरोध के बीच विधानसभा में इसे पास करा लिया गया, लेकिन आज विधान परिषद में बीजेपी अध्यक्ष एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने विधेयक का विरोध करके इसको सेलेक्ट कमेटी के पास भिजवा कर नहीं होने दिया। फौरी तौर पर विधेयक फिलहाल रुक गया है, लेकिन 2 महीने में जब सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट देगी, यह विधेयक फिर से आ सकता है। तो इस विधेयक के विरोध में सिर्फ अनुप्रिया पटेल नहीं है। विधान परिषद में जब यह विधेयक गया तो भूपेंद्र चौधरी जो एमएलसी हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस विधेयक को भेज दिया सेलेक्ट कमेटी के पास। तो एक तरह से भूपेंद्र चौधरी ने भी इस विधेयक का विरोध किया, नहीं तो विधान परिषद में भी पास करना बड़ी बात नहीं थी। फिर ढेर सारे और भी सहयोगी दल हैं, उनका भी प्रतिक्रिया इस पर आ रहा है, लेकिन वो भी हम बताएंगे, जरूर बताएंगे, क्योंकि दी पॉलिटिक्स मैन जो आपका अपना चैनल है, उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई ऐसी खबर नहीं है जो आपको आप तक नहीं पहुंचा रहा है। तो आप इस विधेयक को लेकर के, अनुप्रिया पटेल के इस विरोध को लेकर के क्या सोचते हैं, उसके बारे में तो बताइए ही। लेकिन योगी आदित्यनाथ की ये जो मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं लगातार, अब ये क्यों हो रहा है? क्या मोदी और शाह का दबाव है? क्या केशव प्रसाद मौर्य, जो योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच जो घमासान छिड़ा हुआ है, एक तरह से अगड़ी जात के नेता और पिछड़ी जात के नेता के बीच घमासान छिड़ा हुआ है, और एक तरफ अगड़ी जात के नेता इकट्ठा हो रहे हैं और एक तरफ पिछड़ी जात के नेता इकट्ठा हो रहे हैं। तो ये जातीय संघर्ष जो है बीजेपी में, अगड़ा बनाम पिछड़ा की जो लड़ाई चल रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? लेकिन इस अनुप्रिया पटेल के इस बात को लेकर के ढेर सारे चैनलों ने भी खबर छापी है। जनसत्ता ने लिखा है। जनसत्ता ने क्या लिखा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि अनुप्रिया पटेल ने ये बहुत बड़ा बयान दिया है। अनुप्रिया पटेल जो कम से 10 सालों से जो मोदी सरकार में मंत्री थी, वो जबान पे लगाम लगाए हुए बैठी थी हर फैसले पर। लेकिन अचानक क्या हुआ कि अनुप्रिया पटेल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ पत्र लिखने लगी, फेसबुक पर पोस्ट करने लगी। इन बातों को बैठ करके वो योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से सुलझा सकती थी, लेकिन वो खुलेआम अब अपनी बातों को सार्वजनिक करने लगी हैं। कोई तो ऐसी टिस है योगी आदित्यनाथ से जो अनुप्रिया पटेल बाहर नहीं ला पा रही हैं, लेकिन उनका गुस्सा योगी आदित्यनाथ के फैसले और योगी आदित्यनाथ की सरकार पर लगातार निकल रहा है। क्या लिखा है जनसत्ता ने, पढ़िए। नजूल विधेयक को लेकर यूपी भाजपा में आपस में टकराव, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी जताई नाराजगी। क्या बैकफुट पर आएगी योगी सरकार? योगी सरकार बैकफुट पर तो आ ही गई है, क्योंकि अगर बैकफुट पर नहीं आती तो विधान परिषद में यह विधेयक पास हो जाता। सेलेक्ट कमेटी के पास इस विधेयक को भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। और बैकफुट पर योगी सरकार इसलिए भी आ गई है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अपने फैसले को पिछले दिनों बदला है, उससे साफ साफ नजर आता है कि योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर आ रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं होगा जब योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर आते आते अपने कुर्सी से भी बैक हो जाएंगे। तमाम जो क्षेत्रीय दल ये हमले कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर, वो साफ संकेत है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कोई भी नेता उत्तर प्रदेश का काम नहीं करना चाहता है। क्या लिखा है आगे जनसत्ता ने? जनसत्ता ने लिखा है कि नजूल विधेयक पर अनुप्रिया पटेल ने जताई आपत्ति। केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने नजूल संपत्ति विधेयक को गैर जरूरी और जनभावना के खिलाफ करार देते हुए कहा कि इसे बिना व्यापक विमर्श के जल्दबाजी में लाया गया है। अनुप्रिया पटेल ने अपने एक्स यानी ट्विटर पर पोस्ट लिखा है, इसे तत्काल वापस लिया जाना चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस विधेयक को लेकर सरकार को गुमराह किया है। सरकार को गुमराह नहीं किया है। सरकार बखूबी जानती है कि इस विधेयक के लाने के बाद क्या होने वाला है, और सरकार यह भी जानती है कि इस विधेयक को अगर नहीं रोका गया, सरकार के कुछ लोग इस बात को जानते हैं कि इस विधेयक को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है, योगी आदित्यनाथ पहले से ही डरे हुए हैं। इसी चैनल पर मैंने आपको कल ही बताया था कि योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक में जो आंतरिक बात निकल करके सामने आई, योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया है कि इस समय अगर चुनाव हो जाए तो समाजवादी पार्टी और भाजपा
समान सीटों पर खड़ी हैं, यानी 185 सीटें दोनों पार्टियों को मिलने जा रही है। तो इस विधेयक के आने के बाद योगी आदित्यनाथ और पूरी भाजपा की जो मुश्किलें बढ़ने वाली थी उसको भाजपा के कुछ नेता भाप गए और इसीलिए विधान परिषद में जाकर के यह नजूल विधेयक रुक गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो ये हमले हो रहे हैं वो अनुप्रिया पटेल की ओर से हो रहे हैं, वो केशव प्रसाद मौर्य की ओर से हो रहे हैं। इसी चैनल पर मैंने आपको बताया था कि पंडित हरिशंकर तिवारी की मूर्ति हटाने के बाद जब केशव प्रसाद मौर्य से पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यह गोरखपुर वालों का मामला है यार, गोरखपुर वाले जाने। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी का घमासान जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है वो कोई दिशा तो उसकी नहीं दिख रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से घेरने का प्रयास किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है, साफ साफ यह दर्शाता है कि जल्द ही योगी आदित्यनाथ की कुर्सी छिनने वाली है। योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाने वाला है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे बयानों को लेकर के जमीन नहीं तैयार की जाती। यह बयान इसलिए आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को निकृष्ट बताया जाए, भ्रष्टाचारी बताया जाए, योगी आदित्यनाथ को एक निकृष्ट मुख्यमंत्री बताया जाए, तभी यह बयान आ रहे हैं। नहीं तो अपनी ही सरकार में बैठे अपने ही नेता योगी आदित्यनाथ को इस तरह से बयान नहीं जारी करते, उनके खिलाफ, उनके विधेयक के खिलाफ, उनके सरकार के खिलाफ बयान नहीं जारी करते। लेकिन योगी आदित्यनाथ इतने कमजोर भी नहीं हैं, क्योंकि उनके पीछे आरएसएस का बैकअप है। और योगी आदित्यनाथ ने इन दिनों जिस तरह से फैसले लिए हैं, चाहे वो लखनऊ में जो पिछले दिनों बरसात में जब बारिश हो रही थी तो कुछ लड़कों ने उत्पात मचाया और योगी आदित्यनाथ ने पुलिस चौकी को सस्पेंड कर दिया, 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। चाहे बलिया का मामला जिसमें भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला उजागर हुआ और योगी आदित्यनाथ ने पूरा महकमे को सस्पेंड कर दिया, ढेर सारे पुलिस वालों को गिरफ्तार करवाया। तो योगी आदित्यनाथ यह करके यह साबित कर रहे हैं कि हमारी सरकार मजबूत है और वो बैकफुट पर तो यहां तक तो नहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन उनके सहयोगी दल, उनके विधायक, उनके नेता उनको लगातार मुश्किल में डालते जा रहे हैं। लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को एक कमजोर मुख्यमंत्री बताया जाए। यह बताया जाए कि योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है। यह बताया जाए कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को संभालने में सक्षम नहीं है। यह बताया जाए कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश को पूरी तरह से गलत दिशा में ले जा रहे हैं। अधिकारी पूरी तरह से बेलगाम हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से इस्तीफे हुए पिछले दिनों वो इस्तीफे भी इसी बात को स्थापित करने के लिए हुए कि योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है। आप जानते हैं, इसी चैनल पे मैंने आपको बताया था कि कैसे एक दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। किन्नर कल्याण बोर्ड की जो थी सोनम चिश्ती, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कहा कि अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं। तो योगी आदित्यनाथ को जो कमजोर करने के षड्यंत्र चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो गुटबंदी चल रही है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ जो अगड़ों के साथ बैठकें कर रहे हैं और एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य जो अपने पिछड़े नेताओं को जुटा रहे हैं। पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि यही चैनल द पॉलिटिक्स मैन आपको हर अपडेट उत्तर प्रदेश पर दे रहा है, हर वो बात बता रहा है जो उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है और सबसे सही बात बता रहा है। और पॉलिटिक्स मैन के हर एक खबर पर मुहर लगती जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों जितने हमने वीडियो बनाए हैं, जितने बात आपको बताई है, उन सारी बातों पर मुहर लगता हुआ आ रहा है। तो आप क्या सोचते हैं नजूल विधेयक को लेकर के, अनुप्रिया पटेल के इस विरोध को लेकर के, योगी आदित्यनाथ और अन्य लोगों में जो घमासान चल रहा है उसको लेकर के हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।